केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है घना पक्षी अभयारण्य के नाम से फेमस है और ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो लोकेशन है वो भरतपुर है। ये भरतपुर में स्थित घना पक्षी अभयारण्य है। 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर साइट मतलब नम भूमि भी घोषित किया गया था और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन सारस मतलब साइबेरियन क्रेन्स के लिए बहुत फेमस है, उनके आगमन के लिए। यहाँ कदम के वृक्ष की बहुत बाहुल्यता अधिकता है। पानी जो है वो अजान बांध से मिलता है इस अभयारण्य में। इस अभयारण्य में बाणगंगा और गंभीरी नदी बहती है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कि उसमें भी 2 नदियाँ थी, बनास नदी और चंबल नदी। वैसे ही यहाँ पर भी बाणगंगा और गंभीरी नदी है। कभी कभी नदियों से भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि रणथंभौर अभयारण्य में तो उत्तर में बह रही है बनास नदी और दक्षिण में बह रही है चंबल नदी, और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाणगंगा और गंभीरी नदी बह रही है। और यहाँ पर जो पानी है वो अजान बांध से मिलता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से सन में किया गया था? 1985 में किया गया था उनकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भरतपुर में और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी बहुत ही समझने वाला प्रश्न है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए है, पर मुख्य रूप से ये जो कुछ पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और ये सब पॉइंट्स तो हमें याद रहने ही चाहिए। तो इसी के साथ नोट्स पढ़ते हुए और नोट्स अपने नोट्स शेयर करते हुए धन्यवाद।